अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या आपको पता है आज जिस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग हैं ये 100 साल में एक बार ज़रूर आती है। ये दुनिया न जाने कितने हज़ारों लाखों साल से मौजूद है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ये मिस्टीरियस वेज में काम करता है और हर 100 साल में एक ऐसी वबा फैलती है जिसकी जद में सारे लोग आ जाते हैं। और इसी तरह अब क्योंकि 100 साल पुराने बहुत कम लोग हमारे तक मौजूद होते हैं जो हमें इस बारे में बताएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यूजली सारे लोग ख़त्म ही हो जाते हैं 100 साल के स्पैन में, तो हमें पता नहीं चलता। बट बिकॉज अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो हमें ये पता चला है कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू फैला था और ऐसे बहुत सारी अलग अलग बीमारियां फैलती हैं। तो भले हमें गवर्नमेंट ने ईज कर दिया है, अनलॉक्स कर दिए हैं, बट आप लोग अभी भी याद रखें कोरोना वायरस इज नॉट येट ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ चुकी है, बट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, फेस को टच ना करें और जितना हो सके बेकार में ट्रैवल करना अवॉइड करें। और अगर ट्रैवल करने की बारी आती भी है मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, ग्लव्स पहने और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इंशाल्लाह 100 साल बाद हम में से जो बाकी रहे वो अपनी नस्लों को बताए कि क्या करना है। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उससे हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वाकिफ़ नहीं है, बिल्कुल वाकिफ़ है। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे दिल और दिमाग में क्या चलता है उस चीज़ से भी वाकिफ़ रहते हैं। मैं इसी को आपके आज एक स्टोरी के रूप में आपको बताना चाहूँगी कि कैसे इमाम अलैहिस्सलाम हमारे दिल में क्या मौजूद है वो सब कुछ जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं स्टूडियो में मौजूद बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आप लोग स्टोरी टाइम के लिए रेडी हैं? यस। कैसा लग रहा है इतना टाइम के बाद वापस आके? एंजॉइंग? यस। ओके, तो आप अपना नाम बताइए और आपके जो जिंदगी की लॉन्गेस्ट वेकेशन आपने गुजारी है उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे गुजारी है। आपसे शुरू करें। माय नेम इज़ मोहम्मद बाकिर। जी मोहम्मद बाकिर, तो आपकी जो ज़िंदगी की सबसे लंबी वेकेशन आज तक हुई है 6 महीने 7 महीने की, क्या किया आपने वेकेशन में? घर में। बहुत अच्छा काम किया क्योंकि घर ही में रहना था, इसमें कहीं नहीं जाना था। आप बताइए। मेरा नाम रज़ा अली मिर्ज़ा है और मैं घर पे मेरी मम्मी ने मैंने थोड़ा सा पढ़ा और मैं फ़ोन टीवी बस वही घर बस पे रहा। वही मम्मी ने पढ़ाया। चलो गुड। आप बताइए। My name is Hussein Raza Mochint जी and in this full vacation I have studied, वेरी गुड, played on phone and seen TV. वेरी गुड। यू वेरी किड्स आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी नाइस। अच्छी बात है, सब बच्चों ने यही किया है। करेंगे क्या, सारा सारा दिन तो नहीं पढ़ेंगे ना। जी आप बताइए। My name is Fatima Merchant जी and in my full vacation I have played games on mobile, seen TV and thoda studies. वेरी गुड। चलो अच्छी बात है कि सारे बच्चे स्टडीज कर रहे हैं और पूरी तरह से आप लोग ने स्टडीज को बैक सीट पर नहीं डाल दिया, राइट। और करते भी रहना चाहिए आगे भी, जो भी हमको स्कूल से होमवर्क आता रहे, जिनके भी ऑनलाइन चल रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप करते रहें ताकि आप जब स्कूल जाए इतने टाइम के बाद आपके लिए एकदम नया नहीं हो। जी आप बताइए। My name is Nida Fatima and in this vacation I have done like some activities and I have attended my school and all online. माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। माय नेम इज़ सकीना मोचेंट। मैंने ये फुल लॉकडाउन में थोड़ा स्टडीज़ करी एंड इन द होल वेकेशन आई प्लेड गेम्स ऑन मोबाइल एंड स्टडीड एंड डिड एक्टिविटीज़। बहुत अच्छी बात है। मेक श्योर जो बच्चे घर पर भी बैठ के जस्ट फॉर किड्स देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग स्कूल की पढ़ाई भी करते रहें, साथ ही साथ कुरान भी पढ़ते रहें और हम जो नया शो संडे मदरसा लेकर आ रहे हैं वो भी देखते रहें ताकि आपको दीन के बारे में भी पता रहे। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस वगैरह बंद हो गई होंगी, जो भी इस्लामिक क्लासेस होती हैं, तो आपको विन एक जरिया है कि जहाँ से आप इल्म हासिल करते रह सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको आज बताने वाली हूँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में। क्या कोई बता सकता है कि वो कौन से नंबर के इमाम हैं? जी मोहम्मद बाकिर आप बताइए। 11 नंबर। जी वो हमारे 11वें इमाम है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम अस्कर नामी एक जगह में रहते थे जो एक आर्मी बेस हुआ करता था, इसीलिए उनको अस्करी कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ रहते थे। इमाम अलैहिस्सलाम के पास लोग आते, मुलाकात करते, मेल जोल करते, इमाम से अपनी बातें शेयर करते, क्योंकि उस वक्त तक भी गैबत का दौर नहीं था। वो बात अलग है, बहुत से लोगों ने फिर भी इमाम को नहीं देखा होता था क्योंकि लोग अलग अलग शहरों में होते थे और हर कोई इमाम के शहर में मौजूद नहीं होता था, लेकिन वो जानते थे कि हमारे 11वें इमाम हैं और वो फलां जगह पर रहते हैं।
तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आप लोग मुझे पूरा अटेंशन दीजिए बिकॉज मैं इसके बाद सवाल करूंगी जिसके आपको जवाब आने चाहिए, तो मुझे पता चलेगा यू ऑल वर पेइंग अटेंशन। तो वो लोग जो है तो एक शख्स था मूसा इब्न जाफ़र उसका नाम था, उस पर एक बहुत ही कड़ा और मुसीबत भरा वक्त आ गया और उसको लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ पे बहुत मुसीबत आ गई है। एक अच्छी बात ये होती है कि जब हम पे मुसीबत आती है ना तो हम लोगों को इमाम याद आना ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, क्योंकि हम इमाम की मौजूदगी, उनके प्रेजेंस को मानते हैं, इसीलिए हमें इमाम याद आते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें माने ही नहीं तो हम लोग डिप्रेस हो जाएं, अब कौन हमारी मदद करेगा, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो ख्याल होता है ना, ये बहुत बुरी बात है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए इमाम भले गैब में क्यों ना हो लेकिन वो हमारी हर बात से वाकिफ होते हैं, देखिए कैसे। तो अब ये शख्स ने सोचा कि मैं जो है तो इमाम से चलकर मदद मांगता हूँ, और उसने अपने वालिद से कहा कि चलिए इमाम से कुछ मदद मांगी जाए। उनके वालिद भी राज़ी हो गए, दोनों चले। रास्ते में दोनों बात कर रहे थे कि आपने इमाम को देखा है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो जो है तो परेशान लोगों का और मुसीबत ज़दा लोगों की बहुत मदद करते हैं और लोगों के बहुत काम आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अपने आप में दोनों सोचने लगे, वालिद सोचने लगे कि काश मुझे 500 दिरहम मिल जाएं तो मैं 100 दिरहम में ये काम कर लूँगा, 200 दिरहम में मैं कर्जा अदा कर दूंगा, लिबास फटा है वो बनवा लूँगा। इस तरह से उनके ख्याल चलने लगे। बेटा सोचने लगा काश इमाम मुझे 300 दिरहम दे दें तो मैं 100 दिरहम में एक गाय खरीद लूँगा जो मुझे दूध देगी, जिससे मैं फिर तिजारत कर सकूँ। इस 100 दिरहम में मैं ये काम कर लूँगा, दूसरे 100 दिरहम में मैं। उन लोगों ने अपने अपने, जैसे नहीं हमारे पास हम हिसाब लगाते हैं, अगर हमारे पास 1000 रुपये हुए तो 200 उनको दे दें, 400 उनको दे दें, उस तरह से लोग अपने हिसाब लगाते हुए चले, इमाम की खिदमत में आए। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब वो लोग आए वहाँ पर, उन्होंने इमाम को सलाम किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने वालेकुम अस्सलाम कहा और दोनों को उनके नामों से मुखातिब किया और कहा कि ये तुमने 500 दिरहम की जो तुम्हारी नीड थी ये तुम्हारे 500 दिरहम है, और तुम्हारी जो 300 दिरहम की नीड थी ये तुम्हारे 300 दिरहम है। अब वो लोग हैरान हो गए कि अभी तो हमने मुंह खोल के इमाम से कहा भी नहीं कि इमाम मुझे 500 चाहिए, इमाम मुझे 300 चाहिए, और इमाम ने ये पता लगा लिया। तो इससे हमें ये पता चला कि इमाम अलैहिस्सलाम को पता हर चीज़ होती है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था पता है, उन लोगों ने अपने माइंड में ना इमाम से बात की थी कि काश इमाम ऐसा दे दें। तो यानी अपने अंदर ये सोचना, आज भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से हमें ये अपने अंदर सोचना कि काश इमाम ज़माना यह कर दें। बहुत ज़्यादा आपको पता है हदीस में इस बात का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि इमाम से बात की जाए। जब रोज़ रात को आप बेड पर जाएं, आप इमाम से बात करें, इमाम आप काश ये कर दें, इमाम आपकी कोई भी नीड है, मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है, आप मुझे मैथ्स मेरे लिए आसान बना दें, या जो भी आपके एग्ज़ाम में मुश्किल पड़ रही है वो आसान कर दें, या मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। इस तरह से आप इमाम से बात करें, क्योंकि इमाम जो है सिर्फ वही वाहिद इस दुनिया में हस्ती हैं जो हम लोगों के दिल के राज जानते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि हमारे पास अगर कोई मौजूद है मदद, अगर कोई आके हमसे कहता है तो कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और उनको हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है हमें उन्हें वो ऑफर करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी? Yes. कैन आई आस्क क्वेश्चंस नाउ? Yes. लेकिन उसके सवाल करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इमाम अलैहिस्सलाम जो कुछ भी जानते हैं, इमाम ज़माना जो कुछ भी जानते हैं, ये पावर जो है ये अल्लाह ने उन्हें दी है। ये नॉर्मल पावर नहीं है, ये सुपर पावर है जो अल्लाह की तरफ से उन्हें गिफ्ट है कि वो जानते हैं कि हमारे दिलों में क्या चल रहा है। और इमाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा वसीला है खुदा तक पहुँचने का। सारी मदद तो ऑफकोर्स अल्लाह की तरफ से आई होती है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में अपना जो नुमाइंदा, अपना खलीफा जो बनाया है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, हर ज़माने के इमाम को अल्लाह ने दुनिया में अपॉइंट किया ताकि वो अल्लाह की मदद इमाम के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सके। अभी क्लियर नाउ? Yes. ठीक है, तो अब हम ये सवाल कर रहे थे कि अस्कर का क्या मतलब होता है। जी निदा आप बताइए, आपने कुछ नहीं बोला आज। Who stays in the military areas? अस्कर का मतलब ये नहीं होता है, उस जगह का नाम था अस्कर जो मिलिट्री बेस था, वो मिलिट्री बेस ऑलरेडी था और उस जगह का नाम था अस्कर। जैसे हमारे मुंबई में कलीना में मिलिट्री बेस है, ठीक है, तो हम मिलिट्री बेस को कलीना नहीं कहते, मिलिट्री बेस ही कहते हैं, उसका नाम कलीना है, राइट। वैसे ही वो अस्कर नामी जगह थी जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम को रखा जाता था, इसीलिए उनको हसन अस्करी
के नाम से हम पहचानते हैं। अच्छा ठीक है, आप हमें ये बताएं कि इमाम अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि इनको कितनी रकम की ज़रूरत है? जी सकीना आप बताइए। उनको किसी ने आके बताया था कि इनको इतने इतने पैसे चाहिए? नहीं, वो लोग ने माइंड में इमाम से बात की थी, इसलिए इमाम को पता चल गया। ओके, तो इमाम को जो, जैसे कि अभी हमने बताया कि इमाम अलैहिस्सलाम इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो ये क्या चीज़ होती है, कोई बताएगा क्या है ये? जी रज़ाली आप बताइए। जब भी कोई दिमाग में इमाम से बात करता है तो हाँ इमाम को हाँ सुना आ जाता है, क्योंकि हाँ अल्लाह ने इमाम को पावर दिया है कि ना ये ना कोई भी उनसे माइंड में बात करे तो उनको सुने आ जाए। परफेक्ट कि परफेक्ट। अब ये ना उस जमाने में कुछ लोग इमाम से मिल नहीं पाते थे, तो कुछ लोग Yes, मन से right. बात करते हो तो उनको किसी के जरिए मिल जाती थी वो चीज़। ठीक है, तो हमको इमाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो पावर्स दिए हैं, इससे इमाम पता लगा लेते हैं कि इस फला शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, इस पूरी स्टोरी से आपने क्या मॉरल निकाला, मुझे बताइए। हुसैन आप बताना चाहेंगे? बताइए। We should always have trust in the imams. वी शुड ऑलवेज Have trust in the imam. यस, हम लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम पर हर वक्त ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और एक मॉरल भी है, कोई और बताएगा? जी रज़ाली। ये कि हाँ कभी भी हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। वेरी गुड रज़ाली। हम लोगों को अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम इतने बड़े प्रॉब्लम में, अब तो हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हमारे ज़िंदा इमाम अल्लाह की तरफ से मौजूद हैं दुनिया में, ठीक है? वो हमारे लिए हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है, हम उन्हें नहीं पुकारते हैं। आप भी कुछ मॉरल बता रहे थे ना मोहम्मद बाकिर? हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई होता नहीं है हम लोग की मदद करने के लिए। जी ओके, द सेम थिंग कि हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मदद करने के लिए कोई मददगार नहीं है। डू यू हैव एनीथिंग न्यू निदा? बताइए। We should never forget Imam, like how we remember other people, we should remember him every day because he is also among us but we can't see him. माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात कही, मेरे दिल की बात आपने कह ली। हो सकता है इमाम आपके ज़रिए ये बात कहलवा रहे हो कि जैसे हम दूसरे लोगों को याद करते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम गिर जाते हैं, हम बोलते हैं मम्मी, या हमको कोई चीज़ चाहिए होती है हम बोलते हैं डैडी, तो उसी तरह हमें इमाम को भी याद रखना चाहिए। जब हम आम इंसानों को याद करते हैं अपने मुसीबत के वक्त, तो इमाम का तो हक है कि उन्हें याद किया जाए। तो इससे सबसे बड़ा मॉरल ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, उनसे रोज़ रात को बातें करनी चाहिए। कुछ भी बोलिए, आप सिर्फ इतना ही बोलिए इमाम आज मेरा दिन बहुत मुश्किल था, आज मैं गिर गया, या आज मुझे टीचर ने डांट दिया, बट मेक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, देखते हैं निशत गजाला आज हमारे बच्चों के लिए डिड यू नो में कौन से इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। सारी तारीफ़ परवरदिगार की जिसने ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक जैसे क्राइसिस में हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। परवरदिगार ने हमें दोबारा मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम परवरदिगार की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उन मरहूमीन की जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस हेल्थ डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, मरीज़ों के लिए जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से और अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर सके, यानी कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, वही स्ट्रॉन्ग है, वही बहादुर है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि लॉकडाउन जो है अब इतना कुछ ख़ास नहीं रहा है, लेकिन ये बीमारी मौजूद है, तो हमें अपने आप को बेफुजूल बाहर जाने से कंट्रोल करना है और अपने गुस्से पे, अपनी मेंटल स्ट्रेस पे भी काबू रखना है, अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स सेगमेंट 2 डिड यू नो का अपनी टीम अपने बच्चों के साथ। अस्सलामु अलैकुम डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो ठीक है, तो टीम ए एंड टीम बी। गर्ल्स, आपके लिए पहला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज। ओके, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on 11th February 2020 announced an official name of the disease. What is the name of this outbreak, this disease? Yes, आप बताइए निदा। COVID-19. Absolutely right.
जो ऑफिशियल नेम है वो है कोविड-19। ठीक है बॉयज, आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है। थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रोसीड अ टेस्ट on its novel coronavirus vaccine on which animal or bird? टाइगर। Oh my God, टाइगर? टाइगर पे वैक्सीन ट्राई कर सकते हैं? No. No. Okay, now let's give a chance to girls. Okay, अब बताइए। chicken, Oh my God, क्या हो रहा है ये? चिकन, डॉग, जिराफ, क्या हो रहा है ये? नहीं, सब एनिमल्स के नाम हो जाएंगे एक एक। नो, आई विल गिव द आंसर। सो दीज ऑल आंसर्स आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज मंकी। ठीक है, मंकी के ऊपर उन्होंने अपनी वैक्सीन को ट्राई किया है। ओके, सो नाउ द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस was identified in which country, which state? If you can help me with. Yes, आप बताइए सकीना। चाइना। एग्जैक्टली चाइना, और सिटी का नाम था वुहान। वुहान इन चाइना, जहाँ फर्स्ट एवर कोरोना वायरस का डिजीज जो था आइडेंटिफाई हुआ। मुझे इसका एक कॉमन प्रिकॉशंस बताइए कि कोरोना वायरस से अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है वो क्या है बॉयज़? ओके, आप बताइए। मूसा? गंदी जगहों पे हाथ नहीं रखना है। ओके, नाक मुंह आँख को टच नहीं करना है। वेरी गुड, अपने आप को बार बार सैनिटाइज करना है। वेरी गुड। और इन सब में इम्पॉर्टेंट है कि वेन एवर यू आर स्नीजिंग, जब भी हम छींकते हैं खांसते हैं तो हमें अपने फेस को कवर करना है, हमें अपनी नोज़ को और फेस को कवर करके रखना है ताकि हम खुद तो महफूज रहें, दूसरे को भी हम इन्फेक्टेड ना करें। ये ऐसा आप बताइए, रज़ा कुछ कहना है आपको? हाँ, हम लोग को है ना बार बार हाथ धोना चाहिए और बाहर से कभी भी अंदर घर पे आके सबसे पहले हाथ धोना चाहिए। किसी दूसरे को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, अपने आप को भी कहीं पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। वेरी राइट। तो आप करते हैं ऐसे? हाँ, करता हूँ। करते हैं ना, वेरी गुड, ही इज़ अ गुड बॉय। और आई बिलीव यहाँ जितने बैठे हुए हैं ऑल आर गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स जो प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने दीनी क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रंस, वेलकम। मुझे आप बताइए बॉयज़, लेट्स स्टार्ट विद बॉयज़। हमारे किन इमाम, वो कौन से इमाम हैं जिनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है? ओके, आप बताइए। हुसैन? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, माशाल्लाह। आपको 12 इमाम के नाम पता है? ओके, मुझे बताइए। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कौन से नंबर के इमाम हैं? ओके, मूसा आप बताइए। 11वें इमाम है हमारे। 11वें इमाम की, ओके, हमारे 11वें इमाम का नाम है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और किसी को पता है इनका रोज़ा कहाँ है? ओके, लेट्स गिव दिस चांस टू गर्ल्स। आप बताइए निदा। सामरा। वेरी गुड। कौन, कोई गया है सामरा? आप भी गई हैं? सब गए, मैं भी गई हूँ। चलिए, अच्छा मुझे बताइए बॉय, गर्ल्स आप बताइए। आप मुझे, ये क्वेश्चन आपके लिए है गर्ल्स। किन 2 इमामों का नाम हसन है? नो, दिस क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। ओके, आप बताइए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बॉयज़ में से ये आंसर बताइए कि इमाम हसन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कि ये कौन कौन से नंबर के इमाम हैं? अच्छा, सबको पता है? माशाल्लाह, सब दीनदार हैं, सबको नॉलेज है यहाँ पे। चले ठीक है, आप बताइए, सबसे छोटी हैं, आप बताइए। Our second Imam is Imam Hassan alayhi salam, and 11th Imam is Imam Hassan al-Askari alayhi salam. वेरी गुड, माशाल्लाह। आपको किसने सिखाया ये नाम? मम्मी ने सिखाए? नहीं, मदरसा में। मदरसे में सीखे आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, ओके, नाउ बॉयज, दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू। हुदसिया हमारे
कौन से इमाम की वालिदा का नाम है? एनी गेसेस? मूसा आप बताइए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है हुदसिया। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, काफ़ी करेक्ट आंसर्स मुझे मिले हैं, थैंक यू। और हमारे ये क्विज सेशन का यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की अगली स्टेज पे और देखते हैं सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट में नीलम क्या नॉलेज लेके आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स के आखिरी मरहले सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। बच्चों, मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकती कि आज 8 महीने बाद आपसे मिलकर मैं कितनी खुश हूँ, हमारी टीम कितनी खुश है। कोविड-19 के वजह से इस ग्लोबल पैंडेमिक ने हम तमाम को अपने घरों में बंद कर दिया था। शायद ये भी एक ज़रिया था कि हम ये बात को समझ सके कि हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों को कितना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, राइट। चलो मसलन अगर मैं अपनी बात करूं तो विन में आना, काम करना, अब बच्चों से बातें करना, अपने दोस्तों से मिलना, खुली हवा में सांस लेना, हमने कभी अल्लाह का शुक्र किया इन चीज़ों के लिए? नहीं ना। हमने कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था गार्डन में जाके खेलने को, या मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर आना, शूट करना, प्रोग्राम्स करना, राइट। लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें इस बात का एहसास दिला दिया है कि हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हम आराम से सांस लेते हैं, हम बाहर आ जा सकते हैं। और इस पैंडेमिक के ख़त्म होने के बाद भी हमें इस बात को याद रखना है कि हमें अपने अपनों को, अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता हो, हमारे पेरेंट्स, हमारी स्कूल, हमारा काम, इन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम में से किसने ऐसा सोचा होगा कि हम इतने वक्त तक अपने घरों में बंद रह सकते हैं? क्या हम चाहकर भी कभी अपने घरों में इतना वक्त बिता सकते थे एक साथ? तो आई नो इस पैंडेमिक ने जहां हम तमाम को बहुत परेशान किया है, बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के मसाइल को फेस किया है व्यूअर्स, लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें इस बात का एहसास दिला दिया है कि परवरदिगार आलम ने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम इंसान ने हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो आइए आज के हमारे इस सेगमेंट के आगाज़ में सबसे पहले हम परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हिफाजत की और हमें इस काबिल समझा कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेके हाजिर हो सके, जिसके ज़रिए हम आपकी दीनी और दुनियावी दोनों मालूमात में इजाफा कर सकें। और साथ ही आप प्यारे बच्चों का शुक्रिया एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो किड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम कितने महीनों बाद मिल रहे हैं? 8 महीने बाद। राइट, हम 8 मंथ्स बाद मिल रहे हैं। और वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह, मतलब कौन सी वो चीज़ है जिसे सुन के हमें लगता है नहीं बस हो गया, वी आर टू डन विद दिस? कोरोना वायरस। राइट, वी आर टू डन विद कोरोना वायरस, वी आर टू डन विद कोविड-19। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिकॉशंस नहीं लेना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइजेशन करना है। हम जब भी बाहर से घर आए तो हमें हाथों को धोना है, बाहर जाए तो सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, जिस चीज़ ने हमें परेशान कर रखा है, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जो कोविड-19 है ये क्या है? ये किस तरह की बीमारी है? इसे हम क्या कहते हैं? ये एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया में लॉकडाउन रखा है, जिसने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वायरस बन के दिखाया है। ये एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को थाम सा दिया है, रुका सा दिया है। लेकिन ये वायरस क्या है? ज़ूनोसिस है। ज़ूनोसिस क्या है? आप जानती है निदा? आप जानती है? वेरी गुड, बताइए। It's a disease that spreads from animals to humans. Very good. Coronavirus is a form of a disease which spreads from animals to humans. और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? चाइना में। A disease which is transferred from animals to humans is called a zoonosis. और आज दुनिया में तकरीबन 200 तरह के जूनोसिस एग्जिस्ट करते हैं।
साथ ही एक रिसर्च के मुताबिक, यूएन के डेटा के मुताबिक, इनका ये कहना है कि 60% ऑफ ऑल इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस आर जूनोटिक। यानी 60% तक इन्फेक्शंस जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं ये जूनोटिक इन्फेक्शंस है, यानी वो इन्फेक्शन जो एनिमल्स के जरिए इंसानों तक पहुंचे हैं। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले सालों में जो बीमारियां आएंगी उसमें तकरीबन 75% जो डिजीजेस होंगी वो जूनोटिक डिजीजेस होंगी, यानी वो डिजीजेस जो एनिमल्स के ज़रिए हम तक आएगी। अच्छा, जिस तरह हमने कहा कि आज दुनिया में तकरीबन 200 तरह की जूनोटिक डिजीजेस मौजूद है। आप में से कोई जानता है वो कौन सी डिजीज़ थी? जब वो आई थी तब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन आज उसकी वैक्सीन, उसका इलाज मौजूद है। सकीना? मलेरिया। मलेरिया, वेरी गुड। आप जानती है निदा? रेबीज। रेबीज, वेरी गुड। और रेबीज किस तरह स्प्रेड होती है? फ्रॉम डॉग बाइट, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डॉग। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डॉग, वेरी गुड। रेबीज के अलावा आप जानते हैं रजा? डेंगू। डेंगू, वेरी गुड। इसके अलावा बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस ई, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू, जूनोटिक डिप्टेरिया, ये सारी वो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं जो एनिमल्स के ज़रिए हम तक पहुंची है। लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम है उनका इलाज आज मौजूद है। यानी इस बात की पूरी उम्मीद है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस चीज़ की पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन आए और कोविड-19 का इलाज भी हमारे बीच मौजूद हो। ये जो जूनोटिक डिजीज़ होती है ये एनिमल्स के ज़रिए हम तक पहुंचती है, ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन किस तरह की चीज़ों के ज़रिए हम तक पहुंचती है? बैट्स, राइट। बैट्स के जो पैथोजन वगैरह है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, अगर वो ह्यूमन कांटेक्ट में आए तो हम बीमार होते हैं। इसके अलावा बताएं निदा? फूड, वाटर, इन्वायरमेंट। राइट। यानी अगर कोई खाने की चीज़ पे इस तरह का बैक्टीरिया हो, पानी में हो, या हम किसी भी तरह से इन एनिमल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए जो इन बीमारियों के शिकार है, या फिर हम किसी ऐसी मार्केट में जाए जहां इनका मीट या इनका ब्लड हमें टच करे, तो उसके ज़रिए ये बीमारियां फैलती है। हर बीमारी का फैलने का अलग अलग तरीका होता है, ये बेसिक फॉर्म्स है जिसके ज़रिए ये स्प्रेड होती है। इसके अलावा एक और डेडली डिजीज़ थी जो पहले जूनोटिक थी, लेकिन अब ये ह्यूमन स्ट्रेन्स में ही पाई जाती है। यानी एक ऐसी डिजीज़ जो इमर्ज एक जूनोटिक की तरह हुई थी, जूनोसिस की तरह हुई थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द डेडली डिजीजेस। आप में से कोई जानता है ये डिजीज़ कौन सी है, ये बीमारी कौन सी है? इट इज़ HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस। ये पहले एक जूनोसिस था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेन में पाया जाता है। इट हैज़ म्यूटेटेड इटसेल्फ। एनिमल से ही आई थी ये जो बीमारी है, ये एनिमल से ही आई थी, ये एक जूनोसिस था है। लेकिन कौन सी बीमारी है ये? ये है इबोला, इबोला आउटब्रेक। सुना था आप लोगों ने इसके बारे में? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और ख़ास करके वेस्ट अफ्रीका में फॉरेस्ट लॉसेस की वजह से, यानी जिस तरह हम आज भी देखते हैं ना कि फॉरेस्ट को, जंगलात को काफ़ी ज़्यादा काटा जाता है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सेटलमेंट का जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इबोला आउटब्रेक वेस्ट अफ्रीका में देखा गया था। अच्छा, इबोला के अलावा और कोई आउटब्रेक के बारे में आप जानते हैं कि वो कौन से आउटब्रेक्स थे जो सिर्फ एक बार नहीं हुए बल्कि ये बार बार देखने को मिले? आउटब्रेक्स मतलब जैसे कि हम बात करें अगर मलेरिया की, तो हम हर साल थोड़े केसेस सुनते हैं, राइट? मलेरिया की या डेंगू की, ये वो चीज़ें हैं जो बार बार होती है, रिकरिंग है। इसी तरह जूनोसिस जो एक बार नहीं बल्कि बार बार जिनके केसेस हमें देखने को मिले हैं वो है इबोला, बर्ड फ्लू, निफा वायरस, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स यानी मर्स, और सार्स, सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वो वायरसेस हैं जो सिर्फ एक बार नहीं हुए बल्कि ये फिर से दोबारा भी हुए। लेकिन कई ऐसे वायरसेस हैं जो वक्त के साथ ख़त्म हो गए और इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन्स मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वायरसेस की वजह से हर साल कितने लोग अपनी जानें खोते हैं? एक स्टडी के मुताबिक
जूनोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2.4 बिलियन ह्यूमन इलनेस केसेस, यानी हर साल 2.4 मिलियन नहीं बिलियन लोग किसी ना किसी तरह की बीमारी के शिकार होते हैं और साथ ही 2.2 मिलियन डेथ्स हर साल होती है। इतना ही नहीं, हर साल तकरीबन 5 तरह की न्यू जूनोसिस देखने मिलती है। हर कोई कोविड-19 की तरह डेडली नहीं होती, इसलिए शायद वो न्यूज़ में इतना आम नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट हमें एक मैसेज देना चाह रही है कि वो वक्त आ चुका है जब हम एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन को सीरियसली लें। सो हमारी एनवायरनमेंट का ख्याल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों से बचने का, इन वायरसेस से बचने का? कोई गंदी जगह हाथ ना लगाएं, ना अपने आँखों को छुए, नाक को छुए, ना मुंह को छुए। राइट। कोविड-19 या दूसरी बीमारी से बचने के लिए हमें कोई भी जगहों को टच नहीं करना चाहिए बाहर जब जाएं, और वही गंदे हाथों से हमारी आँख, हमारे मुंह, हमारे नाक को हमें हाथ नहीं लगाना है। इसके अलावा हमें इन वायरसेस, ये खत्म हो जाए वायरस, इस तरह की बीमारियां ना हो, क्या करना चाहिए हमें? बताएं निदा। By stopping deforestation. वेरी गुड, बाय स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन। अगर हम जंगलात को काटेंगे नहीं और एनिमल्स की जो लाइफ है उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ह्यूमन और एनिमल का जो कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा, और जब ये कांटेक्ट कम होगा और हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो शायद इन वायरसेस जो आज ये इतना फैल रहे हैं, हम इस पर रोक लगा सकते हैं या इन वायरसेस में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा सकीना हम क्या कर सकते हैं? हम जब बाहर जाए तभी हमें अपने हाथ घड़ी घड़ी फेस पे नहीं लगाना चाहिए। राइट। जब हम बाहर जाएं तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम बेवजह अपने हाथों को अपने आँख पर, अपने नाक पर टच ना करें। साथ ही इस कोविड-19 के सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी बाहर जाएं तो आप मास्क पहनें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं, अपनी मम्मी पापा से गार्डन्स जाने की जिद ना करें और सब मिलकर दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस वबा को, इस जूनोसिस को जल्द से जल्द खत्म करें। इलाही आमीन। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेगमेंट से आपके घर के बच्चों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वायरस ने हमें इस बात को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि हमें अपनी नेमतों को, परवरदिगार आलम ने हमें जिन भी चीज़ों से नवाजा है उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जिसमें से एक हमारा एनवायरनमेंट भी है। कोविड-19 इज़ अ फॉर्म ऑफ जूनोसिस, यानी वो डिजीज़ जो एनिमल्स के ज़रिए ह्यूमंस में आती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करेंगे, डिफॉरेस्टेशन वगैरह से दूर रहेंगे तो शायद हम इस तरह के वायरसेस से दूर रह सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए चैनल विन के साथ। आप चैनल विन को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।